Assalamu alaikum everyone. This is D1 8th edition, chapter number 9, rate show and rate, exercise 9B, question number 10 हम इसका कर रहे हैं. कहते हैं cook uses 15 2-liter bottles of cooking oil in 4 weeks. If he decides to buy 5-liter tins of cooking oil instead, how many tins of cooking oil will he use over a 10-week period if the rate at which he uses the remain unchanged? Okay. पहले काम करते हैं. हमारे पास ऑयल है और हमारे पास वीक्स हैं. ठीक है, 4 वीक्स में 2 लीटर्स की 15 बॉटल्स यूज़ होती हैं. ठीक है, 2 लीटर्स की 15 बॉटल, तो 15 टू ज़ा 30 लीटर ऑयल यूज़ होता है 4 वीक्स में. तो एक वीक में कितना ऑयल यूज़ होता होगा वो चेक कर लेते हैं. 30 लीटर डिवाइड बाय 4, तो 1 वीक में 7.5 लीटर यूज़ होता है. ठीक है, ठीक है जी. अच्छा, अब बेसिकली अगर आप देखें तो कहते हैं इफ़ ही डिसाइड्स टू बाय 5 लीटर टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल इंस्टेड, हाउ मैनी टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल विल ही यूज़ ओवर 10 वीक्स ऑफ पीरियड. 10 वीक्स, अगर ये 1 वीक्स में 7.5 लीटर्स हैं तो 10 वीक्स में कितना हो जाएगा. ऑब्वियसली 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये 75 लीटर आ जाएगा. ठीक है, तो 10 वीक्स में 75 लीटर मुझे चाहिए. अब 75 लीटर के लिए मुझे 5 लीटर के टिन्स चाहिए थे. ठीक है ना, तो ये 75 लीटर जो है 5 लीटर के टिन में जब जाएगा तो हमें पता चल जाएंगे कितने टिन्स चाहिए. 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 15 टिन्स मुझे चाहिए होंगे 10 वीक्स के लिए. बाकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं उसकी वो सेम रहेंगी हमारी. ठीक है, बस उन्होंने पूछा था कितना टिन चाहिए. देखें कहाँ लिखा है सवाल, हाउ मेनी टिन्स ऑफ कुकिंग ऑयल विल यूज़. 15 टिन्स यूज़ करेगा, जिसमें हमारे पास एक टिन के अंदर 5 लीटर पेट वो होगा ऑयल. सही है, ओके. अब देखते हैं इसका 11 क्वेश्चन नंबर. 11 में क्या कह रहे हैं, कहते हैं 20 ओके, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि इजीली दिख जाए. 224 hours are required to complete a project. 4 men are employed for this project. The hourly rate of each man is this much dollars. Find the total amount to be paid to the man. Okay, 224 hours हैं और इसके पैसे हैं 7.50. ठीक है, तो मैं टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ. आप मैनुअली मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा. 7.50 $1680. ठीक है, $1680. ठीक है, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाने का तरीका यूँ होगा. 224 को 7.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे. 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 11 12, 5 2 ज़ा 10 और एक 11. ठीक है, क्रॉस 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, 7 2 ज़ा 14 और एक 15. तो 0 10 और 6 7 8, 5 और एक 6 और एक 1 पॉइंट आएगा यहाँ पर. तो 168. ठीक है, $1680 आपके पास अमाउंट आ गया. इसके मैं यहाँ डॉलर्स लिख देता हूँ. $1680. स्ट्रक्चर क्वेश्चन हो सकता है मुझे आगे इसकी ज़रूरत पड़ जाए. ठीक है, ओके. आगे पढ़ते हैं. देयर नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर फ्रॉम 9 AM to 6 PM with 1 hour lunch break. Given that their overtime rate is 1.5 times the hourly rate, find the total amount to be paid to the 4 men if the project to be completed in the 4 days. Okay. पहले एक आदमी की कीमत मालूम कर लेता हूँ कि एक आदमी को कितने पैसे मिलेंगे. उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी. ठीक है ना, तो देखो भाई, अब एक आदमी की अगर हम बात करते हैं तो वो 4 दिन काम करेगा. ठीक है, ठीक है, 4 डेज़ काम करेगा तो 8 आवर्स की शिफ्ट है. ठीक है, क्योंकि 9 से 6 बजे तक होते हैं 9 घंटे. उस 9 घंटे में से 1 आवर निकालते हैं लंच ब्रेक का. ठीक है, अगर एक आदमी 8 घंटे काम कर रहा है, ठीक है, तो 4 आदमी
मिल करके कितने घंटे बन जाएंगे, 32 आवर्स। ठीक है, अभी इसमें हमने देखना है कि ओवर टाइम कितना होगा। ठीक है, तो 224 में से 32 आवर्स माइनस कर दें जो एक्चुअल काम करेंगे लोग सारे मिलके। ठीक है, तो कितने बन जाएंगे ये, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, और 19 192 आवर्स हो गए। सही है, ये रिमेनिंग है। सही है, ये ओवर टाइम में जाएंगे। सही है, 32 आवर्स तो एक्चुअल टाइमिंग है। ठीक है, अब इसको देखते हैं 192 आवर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 192 आवर्स 4 दिन में ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, इन 4 डेज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, बाकी बचा 3, 32, 4 इज़ द 32 इन 4 मैन, 4 मैन में डिस्ट्रीब्यूट करें इसे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 48 फॉर ईच मैन। ठीक है, तो अब जो बात थोड़ी सी समझ आ रही है वो ये आ रही है कि 8 घंटे शिफ्ट करेगा 4 दिन एक आदमी। ठीक है, हम एक सिंगल मैन की बात कर रहे थे ना, सिंगल पर्सन की अगर हम बात कर रहे थे। ठीक है, सही है। 8 घंटे वो काम करेगा 4 दिन। ठीक है, तो ये हो गया 4 to the 32, और 4 दिन ही वो काम करेगा ओवर टाइम 6 घंटे के। सही है, अब 4 8 द 32, 32 उसके बन रहे हैं पैसे कितने, 7.50। ठीक है, ये 7.50 उसके एक्चुअल टाइम के बन रहे हैं। ठीक है, 32 आवर्स, एक आदमी 32 घंटे काम करेगा 4 दिन, 6 4 द 24 आवर उसके बन रहे हैं ओवर टाइम के। ठीक है, और ओवर टाइम के रेट क्या दिए हमें, 1.5 टाइम्स देयर आर्ली रेट। ठीक है, तो 7.50 को मल्टीप्लाई करवा दो 1.5 से। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में 32 उसके एक्चुअल आवर्स थे एक आदमी के जो 4 दिन काम कर रहे हैं, जिसके उसको $7.5 मिल रहे हैं, प्लस 24 घंटे वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, 4 दिन 6 घंटे करके 24 दिन, और 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, ये बन गया इसके $510, $510। ठीक है, $510। ठीक है, अब टोटल अमाउंट मालूम कर लें। इस $510 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट्स इट, 4 1 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, $2040 टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या किया मैंने। पहले मैंने 4 दिन के देखे कितने घंटे बन रहे हैं, 32 आवर्स। ठीक है, इन 224 में से 32 आवर्स जो एक आदमी काम करेगा उसको माइनस कर दिया तो बच गया 192 आवर्स। ठीक है, 192 आवर्स को हमने देखा 4 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 दिन में डिस्ट्रीब्यूट किया तो 48 घंटे बन गए। हर आदमी को 48 घंटे मजीद काम करना है तो मिलके काम बनेगा। फिर 48 आवर्स को मैंने 4 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हर आदमी की जिम्मेदारी में है 6 घंटे। 6 घंटे, 8 घंटे 4 दिन काम करेंगे और 6 घंटे ओवर टाइम करेंगे 4 दिन, तो टोटल 32 आवर्स फॉर ओरिजिनल वैल्यू, और 24 आवर्स हर आदमी को करने हैं ओवर टाइम के, उसको पैसे मिलेंगे। तो एक आदमी को 4 दिन में मिल रहे हैं $510, तो 4 आदमियों को टोटल कुल मिलाकर मिलेंगे $2040। ठीक है, बात समझ आई, होप सो समझ आ गई हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट 12 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, ओके जी, 12 में क्या बात हो रही है, अ कपल ट्रेवल्स फ्रॉम न्यूजीलैंड टू सिंगापुर फॉर अ हॉलीडे। ओके, दे एक्सचेंज, कहाँ गया ये रहा, दे एक्सचेंज न्यूजीलैंड डॉलर्स 3200 टू सिंगापुरियन डॉलर एट अ रेट ऑफ, न्यूजीलैंड $100 है, सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है, दे स्पेंड अ टोटल ऑफ दिस मच सिंगापुरियन डॉलर इन सिंगापुर एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग सिंगापुरियन डॉलर इनटू न्यूजीलैंड एट द एंड ऑफ द ट्रिप at the rate of this value. Find the amount of New Zealand dollar they receive give. Okay, स्टार्टिंग में क्या किया उन्होंने। ठीक है, हमारे पास न्यूजीलैंड डॉलर्स जो हैं और सिंगापुरियन डॉलर्स जो हैं उनका जो रिलेशनशिप था, जो करेंसी थी एक्सचेंज, वो 100 न्यूजीलैंड डॉलर के बदले आपको सिंगापुरियन $94.85 मिलेंगे, और उनके पास इस वक्त 3200 न्यूजीलैंड डॉलर्स थे जो उन्होंने सिंगापुरियन डॉलर में चेंज करवाने। ठीक है, तो लिहाजा 3200 को मल्टीप्लाई करवाएं 94.85 और 100 से डिवाइड करवा दें, तो ये 20 से कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, मैनुअली मैं आपको 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ कैसे करना है।
85, ये हो गया है 3035.2, 35.2, ओके 35.2, ये हैं सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है आपके पास, सही, ये सिंगापुरियन डॉलर आ गए। अब उन्होंने एक्सपेंड किया है, खर्चा किया है यकीनन कोई। अब दोबारा सवाल पढ़ता हूँ मैं जाकर, ठीक है, क्या कह रहे हैं। दे स्पेंड अ टोटल ऑफ दिस मच सिंगापुरियन डॉलर इन सिंगापुर। ठीक है, अब इसे माइनस कर देते हैं, 256.20, 3035.20 में से माइनस कर दें जो उन्होंने खर्च किए हैं, वो ये लिखे हुए 2560। ठीक है, 2560.20 ही है, हाँ यस, 2560 माइनस कर देता हूँ मैं अपने आंसर में से, 2560.20, ये आंसर आ गया 475। तो मेरे पास सिंगापुरियन डॉलर आ गए 475। ठीक है, ये रिमेनिंग हो गए, ठीक है, लेफ़्ट। अब रिटर्न करने इनको, ठीक है, ये पैसे, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कहा कि वापस कर दिए उन्होंने। और इसके बाद कहते हैं एंड कन्वर्ट द रिमेनिंग सिंगापुरियन डॉलर इनटू न्यूजीलैंड डॉलर्स एट द एंड ऑफ द ट्रिप एट द रेट ऑफ। अब 94 से करेंसी एक्सचेंज बढ़कर 97.65 हो गई। ठीक है, तो अगर हम लिखते हैं न्यूजीलैंड डॉलर्स और सिंगापुरियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर 100 के बदले अब 94 से बढ़ करके 97.65 मिलेंगे, 97.65। ठीक है, और जो मेरे पास करेंसी बची है वो बची है $475 बचे हैं सिंगापुरियन के। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है ऑब्वियसली, 475 को 100 से मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा दें 97.65 से। ठीक है, 97.65, 475 100, 97.65, 486 हमारे पास 0.43 बचेंगे, 486.43 न्यूजीलैंड डॉलर हमारे पास इन दी एंड बच जाएंगे रिटर्न में। ठीक है जी, तो बस पहले करेंट चेंज करवाएं, खर्चा करें, जो बच जाए उसको दोबारा चेंज करवा लें, सिर्फ इसमें ये करना था। ठीक है, होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।